नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का इस संस्कृताड़वः चैनल में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। पूर्व की कक्षा में हम सब तर्क भाषा ग्रंथ का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने प्रत्यक्ष पर्यंत अध्ययन कर लिया था। अब क्रम से प्राप्त अनुमान प्रमाण के विषय में पढ़ना प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ में ही हम लोगों ने पढ़ा था कि त्रिविधाचास्य शास्त्रस्य प्रवृत्तिरुद्देशो लक्षणम परीक्षा चेति, कि इस शास्त्र की यह प्रवृत्ति है, पदार्थ प्रतिपादन शैली है कि सर्वप्रथम यहाँ पर पदार्थों का उद्देश्य किया जाएगा, उसके बाद उसके लक्षण की जाएगी, परीक्षा किया जाएगा। तो जब हम लोग प्रमाण पढ़ें कि प्रमाकरणम प्रमाणम, और फिर आगे बतलाते हैं कि शास्त्र में 4 प्रमाण स्वीकृत हैं कि प्रत्यक्षानुमानोपमान शब्दाः प्रमाणानि। वहाँ पर इन 4 प्रमाणों का उद्देश्य किया गया। फिर उसके बाद क्रम से हम लोगों ने प्रत्यक्ष प्रमाण के लक्षण को देखा, पढ़ा, समझा, जाना। अब प्रत्यक्ष के अनंतर अनुमान प्रमाण को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। अनुमान के बिना लोक व्यवहार संभव ही नहीं है। हम ना चाहते हुए भी अनुमान को हमें स्वीकार करना ही पड़ता है, क्योंकि प्रत्यक्ष का दायरा बहुत कम है। उसको चाहे देश की दृष्टि से देखें, चाहे काल की दृष्टि से देखें, तो प्रत्यक्ष बहुत सीमित ही स्थान है जहाँ पर प्रत्यक्ष लागू हो पाता है। काल की दृष्टि से देखें, केवल वर्तमान काल में जो करेंटली चल रहा है उसी चीज़ का हमें प्रत्यक्ष से ज्ञान होता है। बाकी जो अतीत अनागत हैं, जो हमारे पास्ट की चीज़ें हैं, जो फ्यूचर की चीज़ें हैं, उनके विषय में अगर हमें कुछ ज्ञान करना होता है तो अनुमान का ही आश्रय लेना पड़ता है। और इसी प्रकार से देश की दृष्टि से देखें कि हमारी चक्षु आदि जो भी इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां हैं, वो केवल जिन विषयों से कनेक्टेड होती हैं उन्हीं का हमें ज्ञान होता है। बहुत दूर जो चीज़ें हैं या कहीं किसी चीज़ का व्यवधान है, भले ही पास में है, उनका ज्ञान हमें प्रत्यक्ष से नहीं हो पाता। तो वहाँ हमें कुछ कुछ ज्ञान करने के लिए अनुमान का ही आश्रय लेना पड़ता है। बादल घिरा हुआ है, हम अनुमान कर लेते हैं कि बारिश होगी, तो ये समझ के फिर बाहर नहीं निकलते हैं। अगर निकल जाएं तो भीग ही जाएंगे। इसी प्रकार से बहुत अधिक बारिश हो गई है, कोई पर्वतीय क्षेत्र है जहाँ पर बारिश खूब हुई और हमें पता है कि बारिश हो गई है और हमको नीचे घूमने जाना है किसी काम से, तो वहाँ भी हम अनुमान कर लेते हैं कब ऊपर का पानी नीचे सब पहुँच जाएगा, शायद वहाँ घूम पाना, टहल पाना संभव नहीं है। अनुमान प्रमाण की आवश्यकता हमें व्यवहारिक जीवन में बहुत अधिक है और बिना अनुमान के लोक व्यवहार नहीं चल सकता। अनुमान प्रमाण न्याय शास्त्र का प्राण है। न्याय शास्त्र को अनुमान प्रमाण के ही नाम से जाना जाता है। भाष्यकार ने लिखा है कि अनुमान प्रमाण जो है इसे अन्वीक्षा कहते हैं। अन्वीक्षा क्योंकि इसमें प्रत्यक्ष और आगम के द्वारा जो इच्छित पदार्थ है उसी का अन्वीक्षण किया जाता है, इसलिए अनुमान प्रमाण को अन्वीक्षा कहते हैं। और जो अन्वीक्षा से प्रवृत्त होता है शास्त्र, उसे आन्वीक्षकी कहते हैं। तो यह न्याय शास्त्र आन्वीक्षकी कहलाता है क्योंकि इसमें अनुमान प्रमाण की प्रधानता है। तो इतना इम्पोर्टेंट है अनुमान प्रमाण। अनुमान शब्द पर व्याकरण की दृष्टि से विचार करते हैं तो यह अनुपसर्ग पूर्वक मा धातु से ल्युट प्रत्यय लगकर अनुमानम यह शब्द निष्पन्न होता है, और यहाँ ल्युट प्रत्यय करण अर्थ में लगा है। तो इसकी व्युत्पत्ति होगी अनुमीयते अनेन इति अनुमानम, अर्थात अनेन जिसके माध्यम से, जिसके द्वारा अनुमीयते अनुमिति की जाती है, वह अनुमान कहलाता है। अब देखिए अनेन, अनेन जो है तृतीय विभक्ति आई है, करण अर्थ में आई है, तो स्पष्ट ही है कि जो अनुमिति का करण है वह अनुमान प्रमाण कहलाता है। और प्रारंभ में हम लोगों ने प्रमाण के लक्षण में पढ़ा था प्रमाकरणम प्रमाणम, जो प्रमा का करण है वह प्रमाण कहलाता है। प्रत्यक्ष के विषय में पढ़ा साक्षात्कारी प्रमाकरणम प्रत्यक्षम, जो साक्षात्कारणी प्रमा का करण है वह प्रत्यक्ष प्रमाण कहलाता है। इसी प्रकार से
अनुमान प्रमाण भी है। जो अनुमिति का करण है वह अनुमान प्रमाण कहलाता है। ये तो शब्द से ऐसा ही लग रहा है। तर्क भाषाकार ने क्या लक्षण किया है अभी उसको हम लोग पढ़ेंगे और बाद में देखेंगे सब मिला जुला करके कि अनुमिति का जो करण है वही अनुमान कहलाता है। एक बात विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है कि अब आप लोग तर्क भाषा पढ़ ही रहे हैं। जैसे हमने सर्वप्रथम हमने प्रमाण को पढ़ा, तो प्रमा किसे कहते हैं, उस प्रमा का करण क्या है, उसी वक्त हम बताए थे कि जब हम चारों प्रमाणों को पढ़ लेंगे तो यह प्रमाकरणम प्रमाणम एकदम स्पष्ट हो जाएगा। उसी बीच में हम लोगों ने प्रत्यक्ष प्रमाण को पढ़ा। तो प्रत्यक्ष प्रमाण में हमने देखा कि 3 जो हैं प्रत्यक्ष प्रमाण हैं, कदाचित इंद्रियम, कदाचित इंद्रियार्थ सन्निकर्षः, कदाचित ज्ञानम। तो ये प्रत्यक्ष के करण हैं और इस करण से जो फल होता है वो प्रत्यक्ष प्रमा कहलाती है। जो हमें ज्ञान होता है वही प्रत्यक्ष प्रमा है, वही फल है। इसी प्रकार से हमें अनुमान में भी समझना है कौन अनुमान प्रमाण है, उस अनुमान प्रमाण से क्या प्रमा हो रही है, क्या उस प्रमाण का फल है। तो ये सब विभाग करके आप समझते रहेंगे तो बेहतर समझ में आएगा। एक बात विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा कि प्राचीन जो हमारा न्याय शास्त्र है वहाँ अनुमान शब्द का प्रयोग जो अनुमान प्रमाण के लिए भी हुआ है और अनुमान प्रमाण का जो फल है अर्थात जो अनुमिति है, जो प्रमा है, उसके लिए भी अनुमान शब्द का प्रयोग मिलता है। लेकिन बाद के जो भी ग्रंथ हैं यहाँ प्रमाण के लिए अनुमान शब्द का प्रयोग मिलेगा और इस प्रमाण का जो फल है, जो प्रमा है, उसके लिए अनुमिति शब्द का प्रयोग मिलेगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। इस अनुमान प्रमाण को समझने के लिए बार बार आप सबको एक प्रसिद्ध उदाहरण पढ़ने को मिलेगा कि कोई व्यक्ति है जो पर्वत पर धुआं देखता है, धुआं देखकर वह अग्नि का अनुमान कर लेता है कि पर्वत पर अग्नि है, पर्वत पर आग है। अब देखिए हम अपने व्यवहारिक जीवन में भी यदि देखें, कहीं भी हम लोगों को धुआं दिखलाई पड़ता है तो हम लोग तुरंत ये लगने लगता है कि कहीं आग लगी है, कहीं पर आग कुछ एक्स्ट्रा है, जो भी है। तो ये धुआं देख करके हमें आग का ज्ञान होने लगता है, आखिर होता कैसे है। यही आप अनुमान प्रमाण में पढ़ेंगे, एकदम वैज्ञानिक ढंग से पढ़ेंगे, तार्किक ढंग से पढ़ेंगे कि धुएं को देख करके अग्नि का ज्ञान हमें कैसे होता है। इस शास्त्र में बार बार यही उदाहरण पढ़ने को मिलेगा आपको कि कोई व्यक्ति है जो देखता है पर्वत पर उससे धुआं दिखलाई पड़ता है और उसे अग्नि की आवश्यकता रहती है। संभवतः उसके पास माचिस वगैरह ना रहा हो या उसको बहुत ठंड लग रही हो तो अग्नि को खोज रहा था, तो उसको धुआं दूर से दिखलाई पड़ता है। तो उस धुएं को देख करके उसको ज्ञान हो जाता है, समझ में आ जाता है कि उस पर्वत पर आग है और वो चल देता है। धुआं देख करके पहुंच जाता है, वहां आग देखता है, तापता वो है। फिर अगर धूम्रपान का यदि व्यसनी है तो धूम्रपान करेगा, फिर अपने कार्य के लिए आगे निकल जाता। अब देखिए यहाँ पर उसने धूम को देखा, अग्नि का उसको ज्ञान हुआ। कैसे ज्ञान हुआ? अगर ऐसे किसी से पूछ लिया जाए तो कैसे, बस वो तो यही उत्तर देगा कि भाई पता चल जाता है, लेकिन कैसे पता चलता है उसको हम अनुमान प्रमाण में पढ़ेंगे। सर्वप्रथम कि हमने इतनी बार इस चीज को देखा है कि जहाँ जहाँ हमने धुआं देखा है वहाँ वहाँ आग पाया है। ऐसे दैनिक जीवन में हम देखते हैं कि रसोई में खाना बनते हैं, ये गैस वाली रसोई नहीं है, पहले जो कंडी और लकड़ी से जो रसोई घर चलते थे उनकी बात है कि बाहर खूब धुआं दिखलाई पड़ रहा है तो समझ में आ जाता है अंदर आग है, जल रही है, उसी से धुआं निकल रहा है। तो बार बार इस चीज़ को व्यक्ति देखता है तो उसके मन में एक बैठ गया है संबंध कि जहाँ जहाँ धुआं रहेगा वहाँ वहाँ आग जरूर रहती है। क्योंकि उसने कई जगह ऐसा भी देखा है जहाँ गैस जल रही थी तो या हीटर जल रहा था, वहाँ पर आग तो थी लेकिन धुआं नहीं था। लेकिन वो जहाँ जहाँ भी जब भी धुआं देखा है तो
इतना उसको समझ में है कि धुआं है तो आग जरूर है वहाँ पर। तो वो इस संबंध को एकदम अच्छी तरह से समझ लिया है, और वो जहाँ भी धुआं देखता है उसको समझ में आ जाता है कि यहाँ हो न हो आग तो जरूर है। इसी प्रकार से जब पर्वत पर धुआं को देखता है उसको ये बात पता ही है, स्मरण आ जाता है, अच्छा जहाँ धुआं रहता है वहाँ आग है, और इस पर्वत पर वही वाला धुआं है, इसलिए इस पर्वत पर आग है। तो जैसे ही वो देखता है कि इस पर्वत पर धुआं है, और धुआं कैसा है, वही वाला धुआं, मतलब जहाँ धुआं रहता है वहाँ आग है, अगले ही क्षण उसको ज्ञान हो जाता है पर्वत पर आग है। अब देखिए यहाँ पर जो उसको ज्ञान हुआ कि पर्वत पर अग्नि है, यही अनुमिति है। और जो उसको कैसे ज्ञान हुआ, धुएं को देखकर, और धुआं किस रूप में वो देखता है कि वही वाला धुआं है। वही वाला धुआं मतलब जो अग्नि के साथ रहता है, जहाँ जहाँ धुआं रहेगा वहाँ वहाँ अग्नि जरूर रहती है, वही वाला ये भी धुआं है, अतः यहाँ भी अग्नि अवश्य है। तो यहाँ जो उससे धूम का ज्ञान होता है यही अनुमान प्रमाण है, और फिर अगले ही क्षण उसे ज्ञान होता है कि पर्वत पर अग्नि है, यही अनुमिति है। अब एक बात ध्यान दीजिए कि पर्वत पर अग्नि है, इसका ज्ञान उसको उस समय प्रत्यक्ष से नहीं हो सकता, क्योंकि प्रत्यक्ष कैसे ज्ञान होता है, जब इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष होता है। अग्नि कहीं छिपी हुई थी, दूसरे साइड रही होगी, व्यक्ति की चक्षुरिंद्रिय अग्नि से कनेक्ट नहीं हो पाई, इसलिए पर्वत पर अग्नि है इसका प्रत्यक्ष द्वारा ज्ञान नहीं हुआ। और धुआं को देख करके उसने अग्नि का अनुमान कर लिया, और वास्तव में वहाँ अग्नि थी, तो ये ज्ञान आखिर हुआ कैसे, प्रत्यक्ष से हुआ नहीं, क्योंकि इंद्रियार्थ सन्निकर्ष हुआ नहीं, और किसी ने उसे बताया भी नहीं। कोई होता व्यक्ति वहाँ बता देता कि भाई वो आग है वहाँ पर, तो उसको ये जो ज्ञान होता है शब्द प्रमाण से माना जाता है कि चलिए, लेकिन उसको किसी ने बताया नहीं, और वो केवल जो है धुएं को देख करके उसे ज्ञान हो गया कि पर्वत पर अग्नि है, और वास्तविक रूप में अग्नि थी। तो यह जो ज्ञान हुआ यह अनुमान प्रमाण के द्वारा होता है। ये होता कैसे है, किन किन कंडीशन में होता है, इसमें अनुमान क्या है, और इस अनुमान प्रमाण से जो प्रमा होती है अनुमिति क्या है, यह सब हम लोग पढ़ेंगे। तो इस दृष्टांत को अच्छे से समझे रहिए। और यह अनुमान प्रमाण का यहाँ जो लक्षण दिया गया लिंग परामर्शोनुमानम, यह जब पूरा अनुमान प्रमाण हम पढ़ लेंगे तब समझ में आएगा। तो व्यवहारिक रूप से समझे रहिए, बाकी धीरे धीरे पूरा समझ में आएगा। तो तर्क भाषाकार आचार्य केशव मिश्र अनुमान प्रमाण का लक्षण कर रहे हैं कि लिंग परामर्शोनुमानम, पदच्छेद होगा लिंग परामर्शः अनुमानम। लिंग परामर्शः यह लक्षण है, अनुमानम यह लक्ष्य है। लक्ष्य लक्षण भेद को भी जानते रहिए। अर्थ निकला कि लिंग का परामर्श या लिंग परामर्श अनुमान है। लिंग परामर्श अनुमान प्रमाण कहलाता है। अब इतने से तो कुछ स्पष्ट नहीं हुआ, और आगे स्पष्ट कर रहे हैं कि येन ही अनुमीयते तदनुमानम, येन ही अनुमीयते तत् अनुमानम। तो अनुमान शब्द का व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ कर रहे हैं। जैसे निर्वचन करते हैं हम लोग ना, अनुमीयते अनेन इति अनुमानम, वही बात यहाँ भी कह रहे हैं। येन जिसके द्वारा ही, क्योंकि अनुमीयते अनुमिति की जाती है, तत् अनुमानम वह अनुमान कहलाता है। येन जिसके द्वारा अनुमीयते अनुमिति की जाती है, तत् अनुमानम वह अनुमान प्रमाण है। फिर आगे और स्पष्ट कर रहे हैं कि लिंग परामर्शेन चानुमीयते अतो लिंग परामर्शोनुमानम। लिंग परामर्शेन च अनुमीयते, लिंग परामर्श के द्वारा अनुमीयते अनुमिति की जाती है, अतः इसलिए लिंग परामर्शः अनुमानम, लिंग परामर्श अनुमान कहलाता है। अनुमान प्रमाण में पढ़ रहे हैं कि अनुमीयते अनेन इति अनुमानम, जिससे अनुमिति की जाती है
वह अनुमान प्रमाण कहलाता है। जिससे अनुमिति उत्पन्न होती है, अर्थात जो अनुमिति का कारण है, अनुमिति जो है यह फल है, और यह फल, यह प्रमा जिससे होती है वही अनुमान प्रमाण कहलाता है। और कह रहे हैं कि लिंग परामर्श से अनुमिति होती है, अनुमिति का कारण लिंग परामर्श है, तो लिंग परामर्श ही अनुमान प्रमाण कहलाता है। करें तच्च धूमादि ज्ञानम अनुमितिम प्रतिकरणत्वात्। तच्च धूमादि ज्ञानम, वही उदाहरण लीजिए कि धूमादि ज्ञानम, धूम आदि का ज्ञान, अनुमितिम प्रतिकरणत्वात्, अनुमिति के प्रति करणत्वात्, करण होने से। कहें तच्च, और वह लिंग परामर्श जो धूमादि ज्ञानम, लिंग परामर्श रूप जो धूमादि का ज्ञान है वही अनुमितिम प्रतिकरणत्वात्, अनुमिति के प्रतिकरण होने के कारण लिंग परामर्श अनुमान कहलाता है। कहने का मतलब है, जैसे अभी हमने उदाहरण में समझा कि वह धुएं को देखता है, धूम को देख लिया, धूम का ज्ञान हुआ, और उसको ज्ञान ये भी हो जाता है कि पर्वत पर अग्नि है। तो पर्वत पर अग्नि का ज्ञान जो है यही अनुमिति है, यही प्रमा है कि पर्वत पर अग्नि है। और इस अनुमिति का जो कारण है, जो साधन है, वह है धूम आदि का ज्ञान। तो वही जो धूम का ज्ञान, और धूम का ज्ञान किस रूप में, पर्वत पर धूम को देखता है और तुरंत उसको समझ में आता है क्या, कि जहाँ जहाँ धूम होता है वहाँ अग्नि अवश्य होती है। और यह जो धूम है यह वैसी ही वाली धूम है कि जहाँ धुआं रहेगा वहाँ आग रहेगी, तो उसी टाइप वाला धूम ये भी है। तो इस प्रकार का जो धूम का ज्ञान है यही जो है अनुमिति का कारण है, यही अनुमान प्रमाण है। तो यही कह रहे हैं तच्च, और वह धूमादि ज्ञानम, जो लिंग परामर्श रूप धूम आदि का ज्ञान है वही अनुमितिम प्रतिकरणत्वात्, अनुमिति के प्रति करण होने के कारण वह अनुमान प्रमाण कहलाता है। इतनी बात तो हो गई। आगे कह रहे हैं कि अग्न्यादि ज्ञानम अनुमिति, अग्नि आदि का ज्ञान जो है यही अनुमिति है। उदाहरण में हम लोगों ने जान ही लिया कि पर्वत पर अग्नि है, यही अनुमिति है। और कहें तत्करणम, और इसका जो कारण है धूमादि ज्ञानम, धूम आदि का ज्ञान ही इसका कारण है। तो वही धूमादि का ज्ञान जो है वही अनुमान प्रमाण है, और अग्नि आदि का जो हमें ज्ञान हुआ वही अनुमिति है। अभी जो जितनी भी बातें हुई वो बहुत स्पष्ट नहीं हो पा रही हैं, और यह तब स्पष्ट होंगी जब हम पूरे अनुमान प्रमाण को पढ़ लेंगे, एक एक चीज को समझ लेंगे, तब सारी चीजों को जोड़कर समझेंगे, तब लिंग परामर्शो अनुमानम समझ में आ जाएगा। तो लिंग का परामर्श अनुमान कहलाता है। इसमें दो बातें आई, लिंग और उसका परामर्श। तो क्या है लिंग, किसे परामर्श कहते हैं, अभी यह स्पष्ट ही नहीं हुआ। तो एक विद्यार्थी जो है तुरंत कहा, आचार्य जी कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप क्या बात कर बतला रहे हैं। तुरंत प्रश्न किया, किम पुनः लिंगम, तो ये फिर लिंग क्या है। कश्च तस्य परामर्शः, तस्य उस लिंग का, परामर्शः कह, उस लिंग का परामर्श क्या है, अर्थात लिंग किसे कहते हैं और लिंग का परामर्श क्या है बतलाइए, तब तो हम अनुमान प्रमाण को समझेंगे। तो आचार्य कह रहे हैं उच्यते, कहा जा रहा है। तो लिंग किसे कहते हैं सर्वप्रथम यही बतला रहे हैं, व्याप्ति बलेनार्थगमकम लिंगम, व्याप्ति बलेन अर्थगमकम लिंगम। अब देखिए लिंग किसे कहते हैं, तो इसका लक्षण दे रहे हैं। लिंगम यह लक्ष्य है, लक्षण क्या है, व्याप्ति बलेनार्थगमकम, अर्थ निकला व्याप्ति बलेन, व्याप्ति के बल से, अर्थगमकम जो अर्थ का गमक है, जो अर्थ का बोधक है, उसे लिंगम, लिंग कहते हैं। पहले हम लिंग शब्द पर विचार करते हैं। लिंग शब्द नपुंसक लिंग में है। तो लिंग का क्या अर्थ है, तो व्याकरण की दृष्टि से देखेंगे तो इसका निर्वचन होगा,
लीनम गमयति इति लिंगम। लीनम, जो लीन का, लीनम अर्थम, जो लीन अर्थ, छिपे हुए अर्थ का गमयति, बोध कराता है, उसे लिंग कहते हैं। तो लिंग का अर्थ निकला कि लीनम अर्थम गमयति। लीन अर्थ जो छिपा हुआ अर्थ है, लीनम अर्थम अर्थात अप्रत्यक्षम अर्थम गमयति, जो बोध कराता है, उसे लिंग कहते हैं। अब देखिए, कहा यथा धूमोग्नेर लिंगम, पदच्छेद होगा यथा धूमः अग्नेह लिंगम। जैसे धूम अग्नि का लिंग है। लिंग अर्थात जो छिपे हुए अर्थ का हमें ज्ञान कराए। अब देखिए, पर्वत पर अग्नि हमें दिख नहीं रही थी, अग्नि एकदम छिपा हुआ था, लेकिन धूम ने क्या किया कि अग्नि का ज्ञान करा दिया। धूम से हम अग्नि का ज्ञान कर लिए, पर्वत पर आग है। तो धूम जो है वह अग्नि का लिंग है। क्यों? क्योंकि धूम जो है वह जहाँ उस पर्वत पर जो लीन अर्थ था, छिपा हुआ अर्थ था, अग्नि हमें दिख नहीं रहा था, उसका हम उस अग्नि का हमें ज्ञान कराया, इसलिए धूम जो है अग्नि का लिंग कहलाता है। इसको लिंग कहते हैं तो आचार्य बतला रहे हैं कि व्याप्ति बलेनार्थ गमकम लिंगम। अब देखिए, शास्त्र की दृष्टि से देख लीजिए, व्याप्ति बलेन, व्याप्ति के बल से जो अर्थ का बोधक होता है, अर्थ का ज्ञान कराता है, उसी को लिंग कहते हैं। इसको हमें अनुमान प्रमाण के परिप्रेक्ष्य में देखना है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि वह धूम, केवल धुएं से हमको जो है अग्नि का ज्ञान नहीं हुआ, उसमें कुछ और भी चीजें हैं। केवल धूम को देख लेने मात्र से ही कि पर्वत पर अग्नि है, इसका ज्ञान हमें नहीं हो जाता। उसमें बीच में कुछ और भी प्रोसीजर होते हैं। क्या है कि जब हम पर्वत पर धूम को देखते हैं, तुरंत जो है हमें कुछ बात याद आ जाती है, और बात वही याद आएगी जिसका हमने अनुभव पूर्व में किया है। पूर्व में क्या अनुभव किया है? हमने हमेशा रसोई घर में देखा है कि वहाँ धूम दिखता था और अग्नि अवश्य रहती थी। तो हमने जो है एक व्याप्ति बना ली, एक नियम बना लिया कि भाई जहाँ जहाँ धूम होता है वहाँ अग्नि अवश्य रहती है। जहाँ भी धूम दिखेगा वहाँ वहाँ अग्नि अवश्य रहती है। और इस बात को समझे रहिए, आप ऐसा नहीं कह सकते कि जहाँ जहाँ अग्नि होती है वहाँ वहाँ धूम होता ही है। ये नियम नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि आप अपने गैस पे देख लीजिए, अग्नि है लेकिन धुआं नहीं है। हीटर में देख लीजिए, अग्नि है लेकिन वहाँ धुआं नहीं है। बहुत जगह ऐसे आपको मिलेंगे, लेकिन जहाँ भी धूम दिखता है वहाँ अग्नि रहती है। तो ये हमारा नियम है, ये हमें पता है अच्छे से। तो इसी को व्याप्ति कहते हैं। यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्निः। जहाँ जहाँ धूम होता है वहाँ वहाँ अग्नि होती है। तो इस व्याप्ति के बल से जो अर्थगमकम, जो अर्थ का बोधक है, अर्थ का ज्ञान कराता है, वही लिंग कहलाता है। तो पर्वत पर धुएं को हमने देखा, हमें ये व्याप्ति याद आ गई कि अच्छा, जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ अग्नि होती है, और वैसा वाला ही धुआं ये है, तो ये धुआं वैसा ही वाला है, तो यहाँ अग्नि अवश्य है। इसका हमें ज्ञान हो गया। तो यहाँ धूम जो है वह लिंग है, और व्याप्ति के बल से वह हमें अर्थ का मतलब अग्नि का ज्ञान करा देता है। इतनी बात तो स्पष्ट है, लेकिन समस्या पे समस्या आ रही है। अनुमान पढ़ना प्रारंभ किए थे, कहा कि लिंग परामर्शोनुमानम, लिंग का परामर्श अनुमान कहलाता है। तो अब लिंग क्या है यही नहीं पता, परामर्श किसे कहते हैं यही नहीं पता। तो लिंग पढ़ने चले थे तो यहाँ और एक बात आ गई कि लिंग किसे कहते हैं। कहा व्याप्ति बलेनार्थगमकम लिंगम, व्याप्ति के बल से जो अर्थ का बोधक है वह लिंग कहलाता है। इसमें तो बात आ गई व्याप्ति, व्याप्ति को हमें समझना है, व्याप्ति किसे कहते हैं, और व्याप्ति का बल, उसकी शक्ति, उसका सामर्थ्य यह क्या है। ये सबको जब समझेंगे तो लिंग समझ में आएगा। तो पहले अब हमें समझना होगा लिंग को समझने के लिए व्याप्ति किसे कहते हैं। आगे स्पष्ट कर रहे हैं, तथा ही यत्र धूमस तत्राग्निरिति साहचर्य नियमो व्याप्ति।
यत्र धूमः, जहाँ धूम होता है, तत्र अग्नि, वहाँ अग्नि होती है, इति। ऐसा जो साहचर्य नियम, साहचर्य नियम है, उसी को व्याप्ति कहलाता है। साहचर्य नियम क्या है? साहचर्य शब्द पर विचार कीजिए। यह सहचर से बना हुआ है। सहचर अर्थात साथ साथ चरण करने वाले, विचरण करने वाले या रहने वाले। सहचर अर्थात साथ रहने वाले। देखिए, सहचरतः इति सहचरौ, इसका व्युत्पत्ति करेंगे कि सहचर अर्थात साथ चलने वाले। अब साथ चलने की जब बात आई तो कम से कम 2 लोग होने ही चाहिए ना, तो द्विवचन में अर्थ करना है। सहचरतः, चरति चरतः स्पष्ट ही है, सहचरतः इति सहचरौ। और तयोः सहचरयोः भावः साहचर्यम्, तो साथ साथ चलने का, साथ साथ रहने का भाव साहचर्य कहलाता है। और साहचर्य का जो नियम है, यही व्याप्ति कहलाती है। साहचर्य का नियम मतलब कि यत्र धूमः तत्र अग्निः इति साहचर्य नियम, कि जहाँ धूम होता है वहाँ अग्नि होती है। ये दोनों साथ साथ रहते हैं। जब भी धूम रहेगा वह अग्नि के साथ ही रहेगा। यह जो नियम है कि जहाँ धूम होता है वहाँ अग्नि होती है, यह साहचर्य नियम कहलाता है। यही जो है व्याप्ति कहलाती है। अब देखिए, जब भी धूम रहेगा वह अग्नि के साथ ही रहेगा। तो जहाँ धुआं होता है वहाँ अग्नि होती है, यह साहचर्य नियम है। और आप ऐसा नहीं कह सकते कि जहाँ अग्नि होती है वहाँ धुआं होता है, गलत है। क्योंकि बहुत जगह ऐसा आपको दिख जाएगा कि जहाँ अग्नि रहेगा लेकिन धूम नहीं रहेगा, तो यह व्याप्ति नहीं कहलाएगी। कि यत्र धूमः तत्र अग्निः, यह व्याप्ति है। और यत्र अग्निः तत्र धूमः, यह व्याप्ति नहीं है, क्योंकि ये नियम बन ही नहीं सकता। साहचर्य नियम का अर्थ है नियम से साथ रहना। धूम कभी भी अग्नि के बिना नहीं रहता, जब भी रहेगा अग्नि के साथ ही रहता है। तो इस नियम को, साहचर्य नियम को अविनाभाव संबंध भी कहते हैं। अब इसमें आप देखिए कि धूम जब भी रहेगा यह अग्नि के बिना नहीं रहेगा, तो धूम को कहेंगे अविनाभावी। और जो अविनाभावी होता है, जो धूम है, उसको हम व्याप्य कहते हैं। और जो दूसरा है अग्नि, उसको हम व्यापक शब्द से कहते हैं। तो इसको व्याप्य व्यापक भाव संबंध भी जानते रहिए। धूम जब भी रहेगा अग्नि के साथ ही रहता है। यह जो साहचर्य नियम है कि यत्र धूमः तत्र अग्निः इति, यह जो साहचर्य नियम है इसी को व्याप्ति कहते हैं। अब आगे कह रहे हैं, तस्याम गृहीतायाम एव व्याप्तौ धूमोग्निम गमयति। अब देखिए कि तस्याम गृहीतायाम एव व्याप्तौ, तस्याम व्याप्तौ, और उस व्याप्ति के गृहीतायाम, गृहीत होने पर, उस व्याप्ति का ग्रहण होने पर, धूमः धूम अग्निम गमयति, धूम जो है अग्नि का बोध करा देता है, अग्नि का ज्ञान करा देता है। और अतः इसलिए व्याप्ति बलेन अग्नि अनुमापकत्वात्, व्याप्ति के बल से अग्नि का अनुमापक होने के कारण धूमः अग्नेर लिंगम, धूम जो है वह अग्नि का लिंग कहलाता है। अब इसको कुछ चीजें समझिए। कहा गया व्याप्ति बलेनार्थ गमकम लिंगम, स्पष्ट ही है। व्याप्ति क्या है? व्याप्ति को हमने पढ़ा कि साहचर्य नियम व्याप्ति। व्याप्ति का लक्षण किए कि यत्र धूमस तत्राग्निरिति साहचर्य नियमो व्याप्ति। तो इस प्रकार का साहचर्य नियम है, इसी को व्याप्ति कहते हैं। तो हमें यह व्याप्ति भी समझ में आई कि चलिए ठीक है। अब देखिए कहा गया कि व्याप्ति बलेन, व्याप्ति का बल क्या है, व्याप्ति का सामर्थ्य क्या है? सामर्थ्य उसका यही है कि हमें धूम ऐसे ही अग्नि का ज्ञान नहीं करा देता है। सबसे पहले हमें व्याप्ति का ग्रहण होना चाहिए, व्याप्ति का हमें ज्ञान होना चाहिए। पहले से हमें ज्ञान है कि जहाँ धुआं होता है वहाँ अग्नि जरूर होती है। हमने पर्वत पर धुएं को देखा
हमें व्याप्ति का ग्रहण है, उसके साथ साथ जरूरी है कि उस वक्त हमें यह स्मरण भी होना चाहिए कि जहाँ धूम होता है वहाँ अग्नि होती है। तब तुरंत जैसे ही हम पर्वत में धूम को देखते हैं कि अच्छा ये वही वाला धुआं है जो इस साहचर्य नियम से युक्त है, तो हमें तुरंत ज्ञान हो जाता है पर्वत पर अग्नि है, यह अनुमान हो जाता है। यही बात कर रहे हैं कि तस्याम गृहीतायाम एव व्याप्तौ, यही व्याप्ति का बल है कि हमें व्याप्ति का ग्रहण और उस समय स्मरण होना चाहिए। तो इसी बल से जो अर्थ का ज्ञान कराता है कि व्याप्ति का ग्रहण हुआ हो, स्मरण हो, उसी के माध्यम से जो हमें अर्थ का ज्ञान कराता है उसे लिंग कहते हैं। तो यह धूम जो है अग्नि का ज्ञान हमें करा देता है, उस समय व्याप्ति का स्मरण हो जाता है और उसी के माध्यम से अग्नि का ज्ञान भी हो जाता है। इसलिए कह रहे हैं कि तस्याम गृहीतायाम एव व्याप्तौ, तस्याम व्याप्तौ, उस व्याप्ति के, गृहीतायाम एव, ग्रहण होने पर, धूमः अग्निम गमयति, धूम अग्नि का बोध करा देता है। अतः व्याप्ति बलेन अग्नि अनुमापकत्वात्, व्याप्ति के बल से अग्नि का अनुमापक होने के कारण धूमः अग्नेर लिंगम, धूम जो है वह अग्नि का लिंग है। लिंग का एक अर्थ चिन्ह भी होता है, धूम जो है अग्नि का लिंग है। अब देखिए, एक बार प्रारंभ में ही हम आपको बताए थे कि प्रत्येक शब्द का एक व्यवहारिक अर्थ है, एक विशेष अर्थ है जो उस विशेष शास्त्र में प्रयुक्त होता है। तो जब हम अनुमान पढ़ेंगे, विशेष रूप से न्याय दर्शन का अनुमान पढ़ रहे हैं, तो यहाँ लिंग शब्द का क्या अर्थ है, तो इस शास्त्र की दृष्टि से हमें देखना है। लिंग का तो ऐसे अर्थ हम लोग स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग वहाँ भी पढ़ते हैं, लिंग का अर्थ चिन्ह भी होता है। लेकिन यहाँ लिंग क्या है, तो लिंग यहाँ व्याप्ति बलेनार्थ गमकम लिंगम, तो इस रूप में हमें जानना है। तो धूम जो है वह अग्नि का लिंग है। तो अब हम लोगों ने लिंग को जान लिया, अब हमें जानना है परामर्श। तो अब जब हम परामर्श के विषय में पढ़ना प्रारंभ करेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो अगली कक्षा में हम परामर्श को समझेंगे, फिर दोनों को जोड़ करके लिंग परामर्शोनुमानम समझ में आ जाएगा। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि अनुमान प्रमाण में अनुमान क्या है, लक्षण की एक लिंग परामर्शोनुमानम, लिंग का परामर्श अनुमान प्रमाण कहलाता है। अनुमान शब्द का व्युत्पत्ति कर रहे हैं कि ये नहीं अनुमीयते तद अनुमानम, जिससे अनुमित की जाती है उसी को अनुमान कहते हैं। तो लिंग परामर्शेन च अनुमीयते अतः लिंग परामर्शोनुमानम, लिंग परामर्श से अनुमिति की जाती है इसलिए लिंग परामर्श को अनुमान कहते हैं। अब देखिए, लिंग परामर्श यही अनुमान प्रमाण है और इस लिंग परामर्श से जो हमें ज्ञान होगा वही अनुमान प्रमाण का फल कहलाएगा, उसी को अनुमिति कहेंगे। तच्च धूमादि ज्ञानम अनुमितिम प्रतिकरणत्वात्, करें तच्च, और वह लिंग परामर्श जो रूप जो धूमादि ज्ञानम, धूमादि ज्ञान है, वह अनुमितिम प्रति, अनुमिति के प्रति, करण होने के कारण। तो पर्वत पर जो धूम का ज्ञान होता है और उसी के साथ कुछ और भी चीज़ें होती हैं, उसके माध्यम से हमें पर्वत पर अग्नि है ऐसा ज्ञान हो जाता है। पर्वत पर अग्नि है यही अनुमिति है और इसका करण जो है, साधन जो है, वह धूम आदि का ज्ञान है। तो आगे और स्पष्ट करते हैं, बतलाते हैं कि अग्नि आदि ज्ञानम अनुमिति, जो अग्नि आदि का ज्ञान है इसी को अनुमिति कहते हैं, और तत्करणम, और उसका करण जो है धूम आदि ज्ञानम, धूम आदि का ज्ञान उस अनुमिति का करण है। तो यही धूम आदि का ज्ञान अनुमान प्रमाण है और जो अग्नि आदि का ज्ञान होता है यही अनुमिति है। तो अनुमान का लक्षण कर ही दिए थे कि अनुमान किसे कहते हैं, तो लिंग परामर्शोनुमानम। तो प्रश्न हुआ कि लिंग क्या है, परामर्श किसे कहते हैं, किम पुनर्लिंगम कश्च तस्य परामर्शः, लिंगम किम, लिंग क्या है, लिंग किसे कहते हैं, और तस्य परामर्शः कह, और उस लिंग का परामर्श क्या है, का उच्चते बतला रहे हैं। अब जो है लिंग किसे कहते हैं इसका लक्षण कर रहे हैं। व्याप्ति बलेनार्थ गमकम लिंगम, जो व्याप्ति के बल से
अर्थ का बोधक होता है उसे लिंग कहते हैं। उदाहरण दी, यथा जैसे धूमः अग्नेर्लिंगम, धूम जो है अग्नि का लिंग है। तथा ही, और व्याप्ति क्या है तो बतलाएं, तथा ही यत्र धूमस तत्राग्निरिति साहचर्य नियमो व्याप्ति, कि जहाँ धूम होता है वहाँ अग्नि होती है, जो इस प्रकार का साहचर्य नियम है इसी को व्याप्ति कहते हैं। और व्याप्ति का बल क्या है कि यही व्याप्ति का हमें ग्रहण होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, और जब उसकी ज़रूरत हो स्मरण भी होना चाहिए। तो व्याप्ति का ग्रहण और स्मरण यही उसके बल हैं। तो इस बल से अर्थात हमें व्याप्ति का ज्ञान है, और जब हमने धूम को देखा व्याप्ति का स्मरण भी हुआ, और उस स्मरण से हमें ज्ञान हो जाता है पर्वत पर अग्नि है। तो यही है, कह रहे हैं कि तस्याम गृहीतायाम एव व्याप्तौ, और उस व्याप्ति के ग्रहण होने पर धूमः अग्निम गमयति, धूम जो है अग्नि का ज्ञान करा देता है। जब हम पर्वत पर देखते हैं हमें व्याप्ति का स्मरण हो आता है, और व्याप्ति का स्मरण होने पर धूम के माध्यम से अग्नि का ज्ञान हो जाता है। कहा अतः इसलिए व्याप्ति बलेना अग्नि अनुमापकत्वात्, व्याप्ति के बल से अग्नि का अनुमापक होने के कारण धूमः, धूम अग्नि का लिंगम, लिंग है। अब लिंग को हम लोगों ने जान लिया, अब हमें परामर्श समझना है। परामर्श को अगली कक्षा में पढ़ेंगे। आज की कक्षा में बस इतना ही रखेंगे और मिलते हैं फिर अगली कक्षा में। आप सबसे विनम्र अनुरोध है कि इस चैनल को अधिक से अधिक प्रचारित प्रसारित कीजिए, जिससे जो भी न्यायशास्त्र के विद्यार्थी हैं, ज्ञान के इच्छुक हैं, उनको अधिक से अधिक लाभ मिल सके। मिलते हैं फिर अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।